बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक नवयुवक रहता था जिसका नाम भानु था। वे बहुत ही हष्ट पुष्ट और सुंदर था। उसके माता पिता दोनों मर चुके थे, बस एक बड़ा भाई था। भानु के पास माता पिता की दी हुई थोड़ी सी जमीन थी, उसी पर वह अपने भाई के साथ खेती करता था। भानु और उसका बड़ा भाई दोनों बहुत मेहनत करते थे। वे खेती किसानी के साथ ही मेहनत मजदूरी भी करते थे, लेकिन इतना सब करने के बाद भी दोनों का गुजर बसर बहुत कठिनाई से होता था। एक बार भानु गांव के जमींदार के खेतों में पानी दे रहा था। सुबह का समय था। जमींदार के खेत गांव के बाहर थे और खेतों के पास एक बड़ा सा मैदान था। मेलों और त्योहारों के समय गांव के लोग इसी मैदान में इकट्ठे होते थे। कभी कभी इस मैदान में बंजारे भी आ जाते थे और अपने डेरे लगा लेते थे। बंजारे कुछ दिन गांव में रुकते और फिर आगे बढ़ जाते थे। जमींदार के खेतों में एक बड़ा कुआं था। भानु कुएं से पानी खींचता और पास की नाली में डाल देता। नाली खेतों के बीच से होकर गुजरती थी, अतः पानी खेतों में पहुंच जाता था। भानु पूरे तन मन से काम कर रहा था। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। भानु ने पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने एक बंजारन हाथ में मटका लिए खड़ी थी। भानु ने बंजारन को देखा तो देखता ही रह गया। बंजारन 15-16 साल की थी और बहुत सुंदर थी। भानु ने आज तक कभी इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी थी। बंजारन भानु को बड़ी देर से देख रही थी। उसने अपने जीवन में इतना हष्ट पुष्ट और सुंदर लड़का कभी नहीं देखा था। बंजारन भानु के पास पानी लेने आई थी, लेकिन वह उस पर इतनी मुग्ध हो गई कि पानी मांगना भूल गई थी और उसे एकटक देखे जा रही थी। भानु ने बंजारन को अपनी ओर प्यार भरी नजरों से एकटक घूरते हुए देखा तो घबरा गया। उसके हाथ से रस्सी छूट गई और बाल्टी सहित कुएं में जा गिरी। बंजारन ने भानु की ये हालत देखी तो खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने भानु से कोई बात नहीं की और दौड़ती हुई अपने डेरे में आ गई। उसने डेरे से एक पतली रस्सी और कांटा उठाया और भानु के पास वापस आ गई। भानु अब अपने पर पूरी तरह नियंत्रण कर चुका था। वह मुस्कुरा रहा था और बंजारन को बड़े प्यार से देख रहा था। बंजारन ने कांटा कुएं के अंदर डाला और कुछ ही पलों में रस्सी और बाल्टी बाहर निकाल ली। भानु बंजारन की आंखों की भाषा समझ चुका था। उसने बंजारन का घड़ा भरा और बिना कोई बात किए रस्सी बाल्टी लेकर अपने घर आ गया। भानु को रात भर नींद नहीं आई। वे सारी रात आंखें बंद किए बंजारन के बारे में सोचता रहा। बंजारन बहुत सुंदर थी। अगले दिन सुबह भानु फिर से जमींदार के खेतों में पानी देने के लिए कुएं पर आ पहुंचा। उसकी आंखें अलसाई हुई थी और आज उनमें पहले जैसी ताजगी नहीं थी। भानु ने कुएं पर पहुंचकर अभी एक बाल्टी पानी भरी थी कि बंजारन वहां पर फिर से आ गई। ऐसा लगता था कि वह अपने डेरे के पास खड़ी उसी की राह देख रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और आंखों ही आंखों में बहुत सी बातें हो गई। भानु के मन की बात जानने के बाद बंजारन उसे अपने डेरे में ले आई और उसे अपने बापू से मिलाया। बंजारन का बापू बहुत लालची आदमी था। उसे जब ये मालूम हुआ कि भानु एक गरीब किसान है तो उसने उसके साथ बंजारन का विवाह करने से साफ मना कर दिया। लेकिन बंजारन की माँ के बहुत समझाने पर वह इस शर्त पर अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हुआ कि ग्रामीण भानु उसे 500 चांदी के सिक्के लाकर देगा।
बंजारन के बापू ने भानु से साफ साफ कह दिया कि 5 महीने बाद नवदुर्गा की अष्टमी के दिन कामाख्या मंदिर में वह बकरे की बलि चढ़ाएगा। इस दिन तक यदि उसे चांदी के सिक्के मिल जाएंगे तो वह कामाख्या मंदिर में ही अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर देगा, और यदि भानु चांदी के सिक्के नहीं ला सका तो वह अपनी बेटी किसी और को सौंप देगा। भानु ने बंजारन के बापू की शर्त मान ली। वह शरीर से हष्ट पुष्ट और मजबूत होने के साथ ही बड़ा साहसी भी था। उसे विश्वास था कि वह किसी तरह मेहनत मजदूरी करके चांदी के 500 सिक्के इकट्ठे कर लेगा। बंजारे 3 दिन गांव में रुककर चले गए। उनके साथ बंजारन भी चली गई। भानु अपनी बंजारन को जाते हुए देखता रहा। बंजारन भी उसे बार बार मुड़कर देख रही थी। बंजारन के जाने के बाद भानु अपने घर आ गया। उसे 5 महीने में 500 चांदी के सिक्के कमाने थे। भानु ने बहुत सोच विचार किया। इतना धन उसे केवल जमींदार ही दे सकता था। अगले दिन भानु जमींदार की हवेली पहुंचा और उसने जमींदार को अपनी समस्या बताई। जमींदार ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी। वे भानु को 100 सिक्के हर महीने इस शर्त पर देने के लिए तैयार हो गया कि वे दिन रात जमींदार का काम करेगा और सभी तरह के काम करेगा। भानु ने जमींदार की बात मान ली और जमींदार की सेवा में लग गया। भानु बहुत मेहनती था। वो दिन भर जमींदार के खेतों में काम करता और रात को जमींदार की हवेली में आ जाता, और जमींदार उसे जो भी काम देता वह करता। दिन रात मेहनत करने के बाद भानु बीमार भी पड़ा, किंतु उसने बीमारी में भी जमींदार के सब काम किए। धीरे धीरे 1 महीना हो गया। भानु अपने चांदी के 100 सिक्के लेने जमींदार के पास पहुंचा, लेकिन जमींदार ने चांदी के सिक्के देने से इनकार कर दिया। उसने भानु को साफ कह दिया कि उसकी इस तरह की कोई बात उसके साथ नहीं हुई है। भानु को क्रोध आ गया। उसने जमींदार को बहुत बुरा भला कहा और उसे उठाकर पत्थर की एक चट्टान पर पटक दिया। इसमें जमींदार का सिर फट गया। इस समय जमींदार के घर वाले और उसके नौकर चाकर आ गए, लेकिन इसके पहले कि वो भानु को पकड़ पाते, भानु वहां से भाग निकला। जमींदार के नौकरों ने उसका पीछा किया, लेकिन वो भानु को पकड़ नहीं सके और उन्हें खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। भानु भागता रहा और भागते भागते बंगाल आ पहुंचा। यह एक नई जगह थी। भानु को लगा कि वो यहाँ आराम से चांदी के 500 सिक्के कमा लेगा और अपनी बंजारन को ले आएगा और यहीं बस जाएगा। उसके लिए अब गांव वापस लौटना खतरे से खाली नहीं था। भानु को काम की खोज करते करते 3 दिन हो गए, लेकिन उसे कहीं कोई काम नहीं मिला। इसी बीच उसने कुछ भी खाया पिया नहीं था और भूख से उसकी हालत खराब हो रही थी। चौथे दिन सुबह भानु एक बगीचे में बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। इसी समय उसके पास एक सुंदर औरत आकर खड़ी हो गई और उसे देखकर मुस्कुराने लगी। भानु को लगा कि वो औरत उसकी कुछ सहायता करना चाहती है। उसने उसे अपने पास बिठाया और सारी बातें बता दी। सुंदर औरत ने भानु की बातें बड़े ध्यान से सुनी। उसने उसे सभी प्रकार से सहायता करने का विश्वास दिलाया और अपने महल में ले आई। सुंदर औरत का महल बड़ा आलीशान था। सुंदर औरत ने भानु को भोजन कराया और आराम करने के लिए कहा। भानु बहुत थका हुआ था, इसलिए भोजन करने के बाद उसे नींद आ गई। भानु कब तक सोता रहा इसका उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन सुंदर औरत ने
भानु से कहा, ये जो मेरा बड़ा सा बाग है, इसकी अगर तुम अच्छे से देखभाल करोगे तो मैं तुम्हें 500 चांदी के सिक्के दूंगी। भानु पूरी मेहनत और ईमानदारी से पौधों को खाद और पानी देता, उनका पूरा ख्याल रखता। कुछ ही दिनों में उस सुंदर औरत को भानु से प्यार हो गया और उसने भानु से कहा, तुम बंजारन को भूल जाओ, यहाँ मेरे साथ मेरे इस आलीशान महल में रहो, हम दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन भानु के मन में तो सिर्फ बंजारन ही बसी थी। भानु ने उस सुंदर औरत के साथ शादी करने से साफ इनकार कर दिया। असल में वो सुंदर औरत एक जादूगरनी थी। इनकार की बात सुनकर जादूगरनी ने रौद्र रूप धारण कर लिया और क्रोध में आकर अपनी जादुई शक्ति से भानु को एक कमल का फूल बना दिया। फिर उसे अपने बगीचे के तालाब में लगा दिया। इधर बंजारन ने भानु की 5 महीने तक प्रतीक्षा की, लेकिन जब भानु नहीं आया तो वह उसकी खोज में निकल पड़ी। एक दिन अचानक बंजारन जादूगरनी के महल में आ पहुंची। सुबह का समय था। जादूगरनी अलसाई सी महल के एक कमरे से बाहर देख रही थी। उसने एक बंजारन को अपने महल के सामने देखा तो उसे शक हुआ कि कहीं ये वही बंजारन तो नहीं है। बंजारन को देखते देखते जादूगरनी के मन में ये विचार आया कि बंजारन को बहला फुसलाकर महल में रोक लिया जाए। यह विचार आते ही जादूगरनी महल के द्वार पर आई और बंजारन को महल के अंदर ले गई। उसने बंजारन को भानु की पूरी कहानी बताई। उसने बंजारन को यह भी विश्वास दिलाया कि वह आज की रात ही उसे उसके प्रेमी से मिलवा देगी। लेकिन उसने उसे यह नहीं बताया कि उसने भानु को कमल का फूल बनाकर बगीचे के तालाब में लगा दिया है। बंजारन खुश हो गई। उसे लगा कि सामने खड़ी औरत एक देवी है और वह उसकी इच्छा अवश्य पूरी कर देगी। जादूगरनी ने बंजारन से दिन भर अच्छी अच्छी बातें की और उसके प्रेमी भानु की बहुत प्रशंसा की। उसे जब लगा कि बंजारन उसके जाल में पूरी तरह फंस चुकी है तो उसने बंजारन से कहा कि वह भी भानु से बहुत प्यार करती है, अतः दोनों को उसका प्यार बराबर बराबर मिलना चाहिए। बंजारन को जादूगरनी से ऐसी आशा नहीं थी। वे सब कुछ बांट सकती थी, लेकिन अपना प्यार नहीं बांट सकती थी। वो अपना प्यार पाने के लिए ही अपना घर बार छोड़कर आई थी। जादूगरनी ने बंजारन को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु बंजारन नहीं मानी और भड़क उठी। जादूगरनी को भी क्रोध आ गया। उसने अपने जादू से बंजारन को एक कीड़ा बना दिया। बंजारन को सब समझते देर नहीं लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फिर भी वह खिड़की के रास्ते महल के बाहर आ गई। इसी समय कीड़ा बनी बंजारन के कानों से उसके प्रेमी भानु की आवाज टकराई। यह आवाज उसे अपने पास बुला रही थी। बंजारन ने इधर उधर देखा। यह आवाज महल के तालाब में खिल रहे एक कमल से आ रही थी। बंजारन को समझ में सब आ गया। जादूगरनी ने उसके प्रेमी को कमल बना दिया था। वह तेजी से कमल के पास पहुंची और उसमें समा गई। इसी समय खिला हुआ कमल बंद हो गया। जादूगरनी बहुत क्रोध में थी। वह कीड़ा बनी बंजारन को ढूंढते ढूंढते बगीचे के तालाब तक आ गई, लेकिन उसे वह नहीं मिली। इसी समय कमल मुरझाया और अपने भीतर कीड़ा बनी बंजारन को लिए हुए पानी में समा गया। और इस तरह से बंजारन और भानु की प्रेम कहानी अमर हो गई।